नमस्ते। दिल्ली में एक नौजवान की जान चली गई और वजह वजह जानकर हैरानी होगी। आज हम इसी दुखद घटना को समझेंगे। ये कहानी है कमल धानी की। उस रात कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ बदल गया। तो चलिए सबसे पहले उस रात की टाइमलाइन को देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम रात से। 25 साल के कमल धानी अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे, जैसा वो हर रोज करते थे। फोन पर उन्होंने अपने परिवार से बस इतना ही कहा था कि वो 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सोचिए, एक मामूली सा वादा जो उनकी जिंदगी का आखिरी वादा बन गया। वो रास्ता उनके लिए कोई नया नहीं था, वो रोज वहां से गुजरते थे। पर उस रात कुछ अलग था। एक ऐसा जानलेवा खतरा रास्ते में उनका इंतजार कर रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल ये है कि आखिर वो खतरा था क्या? अंधेरे में ऐसा क्या छिपा था? ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक 20 फुट गहरे गड्ढे की, जो दिल्ली जल बोर्ड ने सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खोदकर छोड़ दिया था। और सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि वहां सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं था। मतलब न कोई चेतावनी का साइन, न कोई सेफ्टी टेप, न ही कोई बैरिकेड, कुछ भी नहीं। उससे बस यूं ही खुला छोड़ दिया गया था। इसीलिए तो इसे मौत का कुआं कहा गया। सोचिए, इंसानों का बनाया हुआ एक ऐसा जाल जिसे मौत के लिए खुला छोड़ दिया गया हो। अब जब 15 मिनट का वादा कई घंटों में बदल गया और कमल घर नहीं पहुंचे, तो जाहिर है परिवार की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने घबराकर कमल को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरी रात वो लोग लगातार कमल का फोन मिलाते रहे। फोन की घंटी तो बज रही थी, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। हर बजती हुई घंटी के साथ उनकी उम्मीद और हताशा दोनों ही बढ़ रही थी। और जब उन्होंने सिस्टम से मदद मांगी, तो उनकी परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 अलग अलग पुलिस स्टेशनों पर गया, लेकिन कहीं भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। रात बीती, सुबह हुई, और सुबह के साथ वो खबर आई जिसका डर उन्हें पूरी रात सता रहा था। ये कोई रेस्क्यू टीम या पुलिस नहीं थी, बल्कि कमल के अपने ही परिवार और दोस्त थे जिन्होंने उन्हें ढूंढा। और वो कहाँ मिले? उसी 20 फुट गहरे गड्ढे के अंदर। अब इस पूरी घटना के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि क्या हम इसे सिर्फ एक हादसा मानकर भूल जाएं, या फिर ये कुछ और है? क्या इसे बस एक अनफॉर्चुनेट मिस्टेक, एक गलती कहकर टाला जा सकता है? कई लोगों का मानना है कि नहीं। यहाँ जो मुख्य तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि ये कोई भूल नहीं, ये आपराधिक लापरवाही यानी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मतलब एक ऐसी लापरवाही जिसमें ये पता था कि किसी की जान जा सकती है, और फिर भी कुछ नहीं किया गया। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, एक भूल में और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में? देखिए, भूल या गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए, पर जब आपको पता हो कि आपके एक्शन से या इस केस में एक्शन न लेने से किसी की जान जा सकती है और आप फिर भी उसे नजरअंदाज कर दें, तो वो आपराधिक लापरवाही बन जाती है। सोर्स का यही दावा है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये अच्छे से पता था कि उस रास्ते से लोग गुजरते हैं। उन्हें पता था कि ये खुला गड्ढा एक जानलेवा खतरा है। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सिस्टम अपने ही नागरिकों की इस तरह रक्षा करने में फेल हो जाता है, तो क्या होना चाहिए? यहाँ एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली मांग उठाई जा रही है कि ऐसे मामलों को सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि हत्या का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये एक मांग है कानून में बदलाव की, ताकि ऐसी घटनाओं के लिए असल जवाबदेही तय की जा सके।